नमस्ते भाइयों और बहनों, वापस से डीएम एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरु की मूवमेंट के ऊपर बनाया है। किस तरह से गुरु आपको अच्छा फल देने वाला है इसके ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखेंगे, लोगों को उसका मार्गदर्शन देंगे और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। क्या है कि 30 जून को गुरु महाराज अपनी राशि में वापस आ रहे हैं। वैसे तो वो 5 नवंबर को आ गए थे, पर 30 मार्च को वो मकर में चले गए, वापस से अपनी राशि में आ रहे। वापस से अपनी राशि में आने के लिए वो सीधे नहीं आ रहे, वो उल्टी पीछे से आ रहे हैं। सो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही रहेंगे आगे तक। सो 30 मार्च से लेके 30 जून तक ये मकर राशि में थे। उसमें 18 मई को वो वक्री हुए और वक्री होते होते जो अतिचारी होके वो मकर में चले गए थे, वहाँ ही वक्री होके होके वो वापस अपनी राशि में आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो वीडियो है ये दो तरह से चलेगा। इसको आप समझिए कि 30 जून से लेके 14 सितंबर का समय है, वो आपका वक्री गुरु का है, उसी राशि में धनु राशि में है। और 14 सितंबर से लेके 20 नवंबर का जो समय है वो भी तकरीबन 60-65 दिन का है। वो 65 दिन आपके लिए वो मार्गी चलेगा। सो ये 75 दिन 30 जून से लेके 14 सितंबर तक ये वक्री धनु राशि में है। और दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे जब गुरु महाराज अपनी ही राशि में 14 सितंबर को मार्गी होके सीधे चलेंगे। ये तकरीबन 23 डिग्री तक पीछे आ जा रहा है। ये गुरु है वो अभी चलते चलते 23 डिग्री तक वक्री हो जाएंगे और 14 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। देखिए, इसके साथ साथ 14 सितंबर को ये मार्गी तो हो जाएंगे, पर आपके लिए इसमें विशेष फायदा है 12, 13 और 14 सितंबर। ये जो 12, 13 और 14 सितंबर का दिन है, उस 3 दिन तक गुरु महाराज है वो स्तंभी रहने वाले, स्टेशनरी, जिस समय पे गुरु का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। सो इसीलिए ये वीडियो वापस से मैंने किया है इस गुरु के लिए। सो ये गुरु का हम दो माध्यम समझते हैं। तो ये 12, 13, 14 को तो आप ज़रूर से इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। और क्या फ़ायदा लेना है वो आप सभी को पता है, स्तंभी गुरु में क्या फ़ायदा ले सकते हैं। सो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 30 जून से लेकर 14 सितंबर के बीच में ये जो गुरु महाराज वक्री धनु राशि में अपनी स्वयं की राशि में है, शनि से विमुक्त होके ये अपनी राशि में फिर अपने घर में लौट चले। अब लौट चले। सो ये लौट के आए हैं, रिवर्स में आए हैं। अब ये एक दो तरह का काम करने वाले हैं। 30 जून से लेके, ध्यान से सुनिए, 30 जून से लेके 14 सितंबर तक ये वक्री रहेंगे। तब जो कार्य आपके हो चुके हैं, जो कार्य आप कर चुके और उसमें जो आर्थिक आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, या पैसे नहीं मिले, या आपका काम नहीं बना है, या आपको जो चाहिए वो ग्रोथ नहीं हुआ है, वो ग्रोथ आपका उस समय पे चलेगा। ये व्यक्तिगत भी है, हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें अब एक्सेलरेट होगी। हमारी बहुत सारी चीज़ें हमें अंदर से ही जो कार्य कर चुके उसी में से अब बेनिफिट मिलना चालू होना है। पर ये 14 सितंबर को तक उनको फ़ायदा होगा जो कुछ कर चुके हैं। आप काम कर चुके पर पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी थी। 3 महीना गुरु वक्री भी था, मकर में भी चला गया था और अतिचारी होने के बाद था। सो वो जो कार्य आपके हो चुके थे और जिसमें से आपको फ़ायदा नहीं मिला, जिससे आप आर्थिक फ़ायदा नहीं ले पाए, उस सब से आपको फ़ायदा होना चालू होगा। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए अच्छा समय है कि जो जो अपना कार्य कर चुके हैं, कुछ ना कुछ आयोजन कर चुके, आप कार्य कर चुके पर पैसा नहीं मिला है, रिलेशन नहीं बढ़ा है, जो कुछ चीज़ें आपकी रुक गई है पैसे की वजह से, संबंध के हिसाब से, सोशल कमिटमेंट के हिसाब से, वो सारी चीज़ें आपकी चलने लगेगी। पहले वो सी चलेगी जो हो के रुक गई है, जिसको हम कहते हैं ना पाइपलाइन में है। जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी और कहीं से ये रुक गया, शायद ये लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से या पेंडेमिक की वजह से जो रुक गए थे, आप कर चुके थे कार्य और उसमें से रिटर्न आना रह गया था, उसके लिए एक बहुत बेनिफिट वाला समय। सो जो जो कुछ ना कुछ कर चुके हैं, जो कुछ ना कुछ आगे बढ़ चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, उनके लिए ये समय है कि इस समय दरमियान अपने वही कार्य को वापस से चालू करें और उसमें से बेनिफिट लेना चालू करें। सो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा समय है 75 दिन के लिए।
30 जून से लेके 14 सितंबर का समय है, जिस समय के दरमियान आपके पुराने रुके हुए कार्य आप चला सकते हैं, जिससे कोई ना कोई आपको बेनिफिट मिलना रह गया, आर्थिक आयोजन करना रह गया, पैसे लगाने रह गए। जैसे आपने बिल्डर को पैसे दे दिए, अब उस चीज़ों को आपको पोजीशन लेना है, पैसा लेना है, लोन लेना है, पैसा लेना है, देना है, जो भी एक चक्कर था, जो भी एक कार्य रुक गया था, उसको आपको बूस्ट मिलेगा, मूवमेंट मिलेगी। सो ये एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए कि आप करिए इसको और फ़ायदा लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे पहलू का, जो 14 सितंबर से 20 नवंबर तक का समय है, जिस समय पे गुरु फिर धनु राशि में ही रहने वाले और सीधे चलने वाले। ये 65 दिन का जो समय है, उस समय पे आप नया कार्य कर सकते हैं। सो नए कार्य को अभी भी कर सकते हैं, पर उसका परिणाम आपको उस समय पे ही मिलेगा, या उस समय पे ही चालू करें। जो लोग नया व्यापार करना चाहते हैं, नया जॉब लेना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय है 14 सितंबर से लेके 20 नवंबर का, क्योंकि उस समय पे गुरु घर पे ही है और वो सीधे भी है। सो आपको अच्छा बेनिफिट देंगे। जो गुरु का फल आप उस समय पे धनु राशि के माध्यम पे जब नवंबर में आया था, तब से लेके मार्च तक नहीं ले पाए, क्योंकि उस समय वो अतिचारी था, बहुत तेज था। सो अतिचारी गुरु अच्छा नहीं होता है। अब वो स्थिर शांति से चलेगा। सो ये दोनों नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा, ये दोनों नक्षत्र में, शुक्र के और गुरु के नक्षत्र में इसका अच्छा चलना होगा, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा में तो वो एक ही चरण रहने वाला है और उत्तराषाढ़ा में भी एक चरण रहने वाला है। ये दोनों समय पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट वो दे सकता है, क्योंकि उत्तराषाढ़ा में वो अपने स्वयं के 9 मास में से भी चलेगा। सो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। और जब वो कर्क वृश्चिक 9 मास में होगा, तभी भी वो अपने मित्र के 9 मास में होगा। सो दोनों 9 मास अंदर से गुरु के गति को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये दोनों का अच्छा फायदा लेना है। सो 14 सितंबर से लेके 20 नवंबर तक आपको जो कुछ भी नया करना है, आप जो गवा चुके हैं ना, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। अब आगे आपको वापस से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वापस से जमाइए। जो बीत चुका सो बीत गया। सो उसके ऊपर ना ध्यान देते हुए आगे क्या कर सकते हैं, आगे कैसे संबंध बना सकते हैं। रिलेशन के लिए है गुरु, पैसे के लिए है, बच्चों के लिए है, लग्न जीवन के लिए, भाग्य के लिए, धर्म के लिए, मित्र के लिए, सोशल कमिटमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें जो आप शायद करना चाहते थे इस साल में और नहीं कर पाए, उन सब का गुरु के इस भ्रमण के दरमियान आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। तो 30 जून से लेकर 14 सितंबर तक वो लोग कार्य करेंगे जिनका कोई कार्य चालू हो चुका था और जिनको अब पूर्णाहुति पे जाना है। सो वो तेजी से कर पाएंगे। गुरु वक्री होता है तो वो जरा तेजी से ले जाता है, और जब गुरु मार्गी होगा तो उसी चीज़ को आप धीरे 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 करके वापस से नया चालू कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ को अलग अलग समझे और उसका अलग अलग परिणाम ले। आशा रखता हूँ कि आप ये दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। ये आर्थिक आयोजन पे काफ़ी अच्छा है, और जो जो मंदी में है, जिन जिन का आर्थिक नुकसान हुआ है, उन सबको मौका दे रहा है गुरु। आप इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें। इसके बाद बात करते हैं, चलिए सभी राशियों के लिए किन के लिए ये अच्छा होगा, किन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए, मैं जब ये राशियों की बात करता हूँ तो बहुत समय पे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, ये लग्न की राशि देखनी है क्या चंद्र की राशि देखनी है। आपको दोनों देखनी है। आपकी अगर लग्न की राशि है तो आपको वो शारीरिक तौर पे फल मिलेगा, और यदि आपकी ये चंद्र की राशि है तो ये फल आपको मानसिक तौर पे मिलेगा। फल तो दोनों बाजू से मिलना है। तो किस तरह का कन्फ्यूज़न है। अब इतनी स्पष्टता के बाद भी आप देखना, कमेंट बॉक्स में कोई तो भी लिखेगा ये चंद्र राशि से देखना है कि लग्न राशि से देखना है। देखिए, दोनों से देखिए। लग्न राशि से जो फल होगा वो लग्न से शारीरिक तौर पे मिलेगा, फिजिकल फॉर्म में मिलेगा, और चंद्र राशि से आपका जो जो गुरु जिस राशि में गया होगा, जिस भाव में गया होगा, वो आपको मानसिक फल मिलेगा। चलिए तो चालू करते हैं मेष से। मेष लग्न या मेष राशि होगी तो उनके लिए ये 9वें भाव से पास हो रहा है गुरु। सो आपके भाग्य में जो जो चीज़ें रुकी हुई थी वो सारी चलने पड़ेगी। आपको लंबी मुसाफरी करनी है, उसके लिए अच्छा समय है। धर्म के लिए जो आयोजन कर चुके थे या करने वाले, उसके लिए अच्छा समय है। तो ये भाग्य के लिए एक अच्छा समय है आपके लिए। आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वृषभ वालों के लिए ये 9वां है। वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लिए ये 9वां गुरु है, 8वां गुरु है। सो 8वां गुरु इतना अच्छा फल नहीं देता, पर जो पुराने पैसे लेने हैं या जो विल वारसा या कौटुंबिक परेशानी है, उसमें कहीं ना कहीं कोई राहत मिलेगी। सो इसके लिए कौटुंबिक चीज़ों के लिए आपके लिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, वो चीज़ें आपकी चलेगी।
मिथुन राशि के लिए या मिथुन लग्न के लिए ये 7वें से गुरु पसार होगा। पहले वक्री के समय में जो आप कर चुके हैं, सामने वालों से आधा कार्य कर चुके हैं, आधा बाकी, वो पूरा होगा। उसके बाद नया कार्य कर सकते हैं। प्लस जो शादी करने वाले, पार्टनरशिप वगैरह है, उनके लिए भी एक नया अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि आपके सामने सप्तम भाव में गुरु वक्री भी हो रहा है, तो नए लोग भी जुड़ेंगे। और जब मार्गी होगा तो उस लोगों से आपका कार्य भी अच्छे से चलेगा। तो शादी ब्याह, कोई साथ में मिल के कार्य करना है, आपको जिन लोगों को फेस करना है उनको आप फेस कर सकते हैं। कर्क वालों के लिए 6ठे भाव से जा रहा है। जब तक वक्री है तब तक आपका जो भी पुराना कर्ज है, लोन है, उसको पूरा करने की कोशिश करिए। पैसे जिन जिन को देने हैं उसको धीरे धीरे करके देना चालू करिए, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। और फिर जब मार्गी होगा तब अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि मार्गी वाला उस स्वास्थ्य को थोड़ा तकलीफ दे सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने आप को संभालिए उस समय पर। सिंह वालों के लिए 5वें भाव से जाएगा। वक्री होगा या मार्गी होगा, उनके लिए तो ये श्रेष्ठ समय है। जो आपकी पुरानी उच्च अभ्यास रह गया है, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बच्चे की अपॉर्चुनिटी, मतलब बच्चे का जन्म करवाने के लिए अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए ये श्रेष्ठ समय है। लव अफेयर, प्रेम, विवाह, आकस्मिक धन लाभ, ये सारी चीज़ों में जो चीज़ें रुक गई थी उसको कहीं ना कोई कुछ मूवमेंट मिलेगा। आपके लिए दोनों बाजू से अच्छा है। कन्या लग्न या कन्या राशि के लिए 4थे भाव से जाएगा। जब वक्री होगा तब आप अपनी पुरानी चीज़ों को ख़त्म कीजिए, चाहे पुराना घर बेचना है, पुरानी गाड़ी बेचनी, पुरानी जो भी चीज़ें आपने चालू की थी उसको पहले पूरा कीजिए। और जब मार्गी होगा उस समय पे आप उसको बढ़ा सकते हैं। नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, नई चीज़ों करनी है, नई सुख की चीज़ें लेनी है, उसके लिए आपको समय मिलेगा। तुला वालों के लिए 3रे भाव से जाएगा। नई साहस करना है, पहले पुराने साहस जो कर चुके थे और पूर्ण नहीं हुए थे उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नए कार्य को चालू कीजिए। ये मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के लिए कि उनको पुराना पहले ख़त्म करना है। मुसाफरी करनी है तो अच्छा समय है। कुछ नया डिज़ायर, इच्छा की उद्गम है, कुछ नया करना है, इसके लिए आपको श्रेष्ठ समय है। तो आप इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें, फ़ायदा होगा। वृश्चिक वालों के लिए 2रे भाव से जाएगा। धन, कुटुंब, ये दोनों में आपको अच्छा परिवर्तन ले लेगा। जिनसे पैसा लेना है उनको ले पाएंगे और फिर जिनको देना है उनको दे भी पाएंगे। सो पैसे के व्यवहार के लिए बहुत अच्छा समय है। रिलेशन, संबंध, अपने घर कुटुंब से जो संबंध आपको वापस से जोड़ना है या आप चल रहे थे उसमें एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। परिवार की ओर से कुछ अच्छी खबर, अच्छा परिणाम मिलने का आशा है। अब धनु राशि या धनु लग्न के लिए तो ये लग्न में ही आया हुआ है। अपने खुद के लिए जो करना चाहते वो करिए, क्योंकि वक्री होगा गुरु तब तक आपको जो भी स्पीडअप करना है, जो भी नया कार्य करना है वो कर लीजिए। और जब मार्गी होगा तो उसी में से आपको फल मिलना चालू होगा, आपका ग्रोथ होना चालू होगा। तो आपके लिए भी, धनु के लिए भी ये दोनों बाजू से अच्छा है। मकर की बात करें तो मकर में जब तक वक्री रहेगा गुरु तब तक अच्छा समय नहीं है। जो कोई अचानक खर्च वगैरह करने, जो पुराने जिनको देने हैं, जो खर्च लेके बैठे हैं वो पहले पूरे करने पड़ेंगे। और उसके बाद जब मार्गी होगा तब थोड़े सामाजिक या सोशल कमिटमेंट पूरे करने पड़ेंगे आपको, जिनको व्यवहारिक रूप से, जिसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं या इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या परिवार के लिए कुछ खर्च वगैरह करना होगा तो वो करने का है। आपको ओवरऑल खर्च है जब तक ये गुरु रहेगा। शनि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है तो चिंता की बात नहीं। अब अगर कुंभ राशि के लिए बात करते हैं तो ये कुंभ वालों के लिए 11वें भाव में जा रहा है, अपनी इच्छा पूरी कराएगा। सोशल, फ्रेंड सर्कल, ये सारे लोगों से जो बेनिफिट लेना था वो भी मिलेगा और नए लोग भी जुड़ेंगे। तो आपके लिए भी अच्छा है। ये 11वें में आया हुआ गुरु आपको वक्री के समय में भी पुराने लोगों से जोड़ेगा और मार्गी के समय पे नए लोगों से जोड़ेगा। तो दोनों बाजू से आपको फायदा है, आपको कोई नुकसान नहीं है। आखिर में मीन राशि या मीन लग्न की बात करें तो आपके पहले 10वें भाव से ये गुरु महाराज की भ्रमण हो रहा है। सो आपके जो रुके हुए कार्य है पहले उसको तेज करिए, उसको आगे बढ़ाइए। नाम, प्रतिष्ठा, ये सब में भी जहाँ जहाँ कुछ काम करके रखे थे और परिणाम नहीं मिला था वो परिणाम मिलेगा। परिणाम अच्छा लक्ष्य के साथ मिलेगा। और जब गुरु मार्गी हुआ तो उसी कार्य में आप वृद्धि भी देखेंगे। आप अपने पहले पुराने कार्य को जरूर पूर्ण कीजिए, उसके बाद ही आगे चलिए। सो ये हुआ 12 राशियों का छोटा सा फल। कि अब देखिए आपका गुरु कहाँ है वो मुझे नहीं पता है, मैंने सिर्फ आपके लग्न और चंद्र राशि से बताया। आपका गुरु अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो इस फल में कम ज़्यादा हो सकता है। मैं हर एक का भावफल नहीं कर सकता हूँ। सो इसीलिए मैंने एक जनरल आपको बताया कि इस तरह से ग्रहों का माध्यम आपको फल देगा। सो इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें,
75 दिन वक्री के समय पे पुरानी और एक चीज़ें को जिनको आपको जल्दी करना है, एक्सेलरेट करना है, उसको करिए। और मार्गी के समय पे जो आपको ग्रोथ करना है, उसी चीज़ों में जो ग्रो करना है उसको ग्रोथ करिए। तो दोनों बाजू से आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, इसको ज़रूर अप्लाई करिए, दूसरों को मार्गदर्शन दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो यही उद्देश्य से आपके साथ ये मुझे शेयर करना था छोटा सा, सो मैंने किया है। अब इसका उम्मीद रखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उसका फल लेंगे और बहुत अच्छा फल मिलेगा। सो इस तरह से गुरु का फल लीजिए और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी को कल्याण हो। धन्यवाद। नमस्ते।